जय बाबा की, जय बाबा की। सो गाइज़ हमने नाश्ता कर लिया है और अब हम जा रहे हैं तुंगनाथ मंदिर की ओर। हम यहाँ से अपनी गाड़ी में जाएंगे, जो कि रास्ता 5 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्स है यहाँ से, हमारे कैंप से। फिर हम वहाँ पे गाड़ी ऊपर पार्क करेंगे। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप गाड़ी पार्क करने की आपको वहाँ पे जगह मिल जाए। इसके लिए आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली लोग सुबह सुबह जल्दी से ही ट्रैक करते हैं। मतलब 8 से 9 बजे के बीच आपको अपने कैंप से निकलना ही होगा, ताकि आपको वहाँ पे पार्किंग की जगह मिल सके और आप अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करके यात्रा के लिए आगे बढ़ सकें। चोपटा से तुंगनाथ का ट्रैक 3.5 किलोमीटर का है और तुंगनाथ से चंद्रशिला का ट्रैक 2 किलोमीटर का है। आप जितनी जल्दी सुबह मॉर्निंग में जाओगे उतनी ही जल्दी वापस आके आप जल्दी आ पाओगे, वरना आपको आते आते शाम हो जाएगी, रात भी हो सकती है। तो इसका आप पूरा ध्यान रखें। गाइस ये देखिए गाड़ी पे जम गई है बर्फ। गाइस जैसा मैंने पहले कहा था कि आपको जल्दी चलना होगा कैंप से, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की जगह मिलती नहीं है। फिर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। देखिए हम अभी पहुँचे हैं और हम यहाँ पर सब लोगों ने साइड में अपनी गाड़ी पार्क की हुई है, तो हम लोगों को भी अभी जगह ढूंढनी पड़ेगी, फिर अपनी गाड़ी उधर पार्क करेंगे। पर ये पार्किंग प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहती है। जैसे दिसंबर का टाइम है, स्नो का टाइम है, तो टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, इसलिए अभी ज़्यादा है। बाकी अदर डे आओगे तो आपको ये खाली मिलेगा। मोस्टली इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती। साइड में एक जगह देखकर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और अब हम जा रहे हैं अब ट्रैकिंग की तरफ। ट्रैकिंग करने से पहले यहाँ पे एक छोटी मार्केट पड़ती है, जो कि एक टैक्सी स्टैंड के पास है। जो नीचे से टैक्सी आती है सब यहीं पे रुकती हैं। यहाँ पे ही पार्किंग आप गाड़ी कर सकते हो अपनी, और यहाँ पे आप तरह तरह के सामान भी खरीद सकते हो। तो हमने अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट कर दी है। जय शिव शंकर। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग हमारे साथ यात्रा कर रहे थे, काफ़ी रश आया हुआ था इस टाइम पे, और स्टार्टिंग में ही हमें काफ़ी खड़ी चढ़ाई देखने को मिली। आसपास के लोकेशन का नज़ारा बहुत अच्छा था, लेकिन चढ़ाई बिल्कुल खड़ी थी। भाई साहब खड़ी चढ़ाई है, अगर आ रहे हो ना तो अपने फेफड़ों को सही करके आना। सीधी खड़ी चढ़ाई है, कोई डिस्काउंट नहीं है चढ़ाई में। बीड़ी पीने वाला है, डिस्काउंट है चढ़ाई में, कोई डिस्काउंट नहीं है भाई। डिस्काउंट है क्या चल ले ले। हाँ खच्चर है डिस्काउंट। हमें नीचे बोल रहा था कि पत्थरों पे ऊपर फिसलन होगी और हमें शूज़ चेंज करने की ज़रूरत होगी। ये देखो मेरा दोस्त था जो अभी साथ में आया हुआ था, ये गिर गया और इसको हाथ में भी लगी है, क्योंकि
बर्फ़ से पत्थर के ऊपर जो बर्फ़ जमती है तो वो फिसलनदार हो जाते हैं, और जो नॉर्मली शूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, वो फिसलते हैं, ग्रिप नहीं बन पाती। ये जब आप थोड़ी आगे आओगे तो आपको ऐसी दुकानें मिलेंगी रास्ते में, जिसमें आपको चाय, पानी, बिस्किट, मैगी, कुछ भी मतलब खाने से रिलेटेड सामान आपको मिल जाएगा। गैस इजी तो कुछ नहीं है। आप कितने मोमोज खाते हो, कितनी डाइट लेते हो, डेली की 2-3 प्लेट। आप कितना अपने आप को फिट समझते हो? 2 बोतल। वो जब यहाँ आओगे आपको पता चलेगा। कुछ जब पता चलेगा कि ये आप गणपत राय हो। गणपत राय हो। जो मेन रास्ता बनाया हुआ है आप उससे भी जा सकते हो। अगर आपको पहाड़ों को क्लाइंब करना है तो आप उधर से भी जा सकते हो। इस जगह पे जगह जगह पर शॉर्टकट मिलेंगे आपको। हमने भी शॉर्टकट लिया, हम भी पहाड़ों से अलग से चढ़ के गए। हमने मेन रास्ता छोड़ दिया क्योंकि हमें ये सोचा था जल्दी पार करेंगे, तो इसलिए हमने साइड में से रास्ता लिया और पहाड़ को क्लाइंब करके ऊपर चढ़े। अगर आप भी चढ़ना चाहते हो तो आप भी चढ़ सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एडवेंचर अलग है, मज़ा आएगा। हिमांशु के कुत्ते फेल होते हुए सांस बहुत ज्यादा फूल रही है। हाँ, कितने % कुत्ते फेल हो गए? 100% हो गए। 100% कुत्ते फेल हो गए। तुम्हारे? नहीं, अभी तक है। गाइस यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का अभी स्टार्ट हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब जैसे हम ऊपर टॉप पर जाएंगे फिर से स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा स्नोफॉल मिलेगा। जितना और आगे जा रहे थे और ज़्यादा चढ़ाई आ रही थी और ज़्यादा स्नो थी जो जम चुकी थी कहीं जगह पे, तो और फिसलन हो रही थी। तो हम ऐसे ही धीरे धीरे करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे थे। और ऐसे ही करना चाहिए भैया। आप लोग जब कहीं घूमने जाते हो तो एक दूसरे का साथ ही आपको काम आता है। तो आप भी कभी आओ तो दूसरों से हेल्प करो और आप दूसरों की हेल्प करो। ये आप देखिए, इनको भी अब जरूरत पड़ रही है। जूतों के ऊपर सॉक्स पहन रखी, इतनी फिसलन है यहाँ कि आप देख सकते हो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ आप देखिए, कहीं रास्ता नहीं, सारा रास्ता ढका हुआ है। तो कृपया जब भी आप आओ पूरी तैयारी के साथ आओ। Thank you.
बीच बीच में आपको 3 पॉइंट पर चाय, पानी, बिस्किट और खाने के लिए मैगी सैगी का अड्डा पड़ेगा। अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो आप वहाँ से खा सकते हो, लेकिन वो भी आप कह नहीं सकते कि वो दुकानें ओपन रहती हैं हमेशा। पुलिस वाले बंद करा देते हैं, कोरोना की रेस्ट्रिक्शन चली हुई है, इसलिए वो ज़रूरी नहीं कि खुली हो तो आपके लिए फ़ायदा है। ये ऊपर टुंगनाथ टेम्पल है, हम आ गए हैं बस। अभी हम नीचे से चढ़ के आए हैं, शॉर्टकट लिया है। ट्रैक तो वो है जाने का, लेकिन हम शॉर्टकट से इधर से आ रहे हैं। आप लोग आइए, दिसंबर में आइए, जनवरी में आइए, फरवरी में आइए, आपको स्नो डेफिनेटली मिलेगी। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं बाबा टुंगनाथ जी के मंदिर में। ये है बाबा टुंगनाथ का मंदिर, जो सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान है। यहाँ पहुंचकर जो मन को शांति मिली वो वाकई में बहुत अच्छी थी। सारी थकान उतर गई, जितनी चढ़ाई चढ़ के आए थे सब थकान उतर चुकी है, और बाबा के दर्शन करने के बाद तो मन मनोहित हो गया है। सर्दियों के समय में भगवान टुंगनाथ मंदिर के कपाटों को ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के कारण बंद कर दिया जाता है, और भगवान शिव की मूर्त को नीचे मक्कू मठ में छोटे टुंगनाथ मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, और गर्मियों में वापस भगवान भोलेनाथ की मूर्त को इस मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। अभी कपाट बंद थे तो सब लोगों ने बाहर से ही मंदिर के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाएं पूरी की। बाबा टुंगनाथ के दर्शन करने के बाद टाइम था चंद्रशिला पर पीक पर जाने का, लेकिन हमने उस पीक को अवॉइड किया क्योंकि शाम हो गई थी, 5 बज गए थे और अंधेरा होने वाला था, तो इसलिए हमने ऊपर जाने का फैसला नहीं किया और हम वापस चले गए। क्योंकि ऊपर 2 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ था। 2 किलोमीटर मतलब 1-1.5 घंटा में लगता जाने में, और ट्रैक भी अच्छा नहीं है, थोड़ा ऐसा ही जैसे जिस रास्ते से हम टुंगनाथ के मंदिर के लिए आए हैं वैसा रास्ता नहीं है, वो कच्चा रास्ता है, तो कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए हमने फैसला किया कि हम नीचे जाएंगे, बाद में कभी आएंगे तब चंद्रशिला के दर्शन करेंगे। नीचे जाते टाइम हमने जो मस्ती की वो हम आपको दिखाते हैं। Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. अब हमें यहाँ एक शेर मारना पड़ेगा खाने के लिए। हाँ, और अब हमें एक शिकार चीता का शिकार करना पड़ेगा। चीते का शिकार करने के बाद हम लोग नीचे जाएंगे, इसको पकाएंगे, फिर दूसरे चीता को खिला देंगे। दूसरे चीता को खिला देंगे हमारे शेर खान को, क्योंकि चीता भी पीता है। बहुत ज़्यादा आंखें भी खुल रही हैं, आंखें भी नहीं खुल रही है, इतना बर्फ है, सीधा इधर आंखों पे गिर रही है। I was high and I was low.
बर्फ़बारी का मौसम हो, पहाड़ों पे हो और हम लोग मैगी ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए हमने रास्ते में रुक के मैगी खाई, मैगी का जायका लिया। You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back. गाइस अब हमारी यात्रा ख़त्म हो गई है, हम नीचे उतर आए हैं। ये टुंगनाथ भी बर्फ़बारी हो रही है यहाँ पे टुंगनाथ में, और ये बस स्टैंड है। यहाँ पे टैक्सी वैक्सी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये देखिए नीचे का हाल, गाड़ियों पे बर्फ़बारी हो रही है। That's where you belong. नेक्स्ट डे, जी हाँ नेक्स्ट डे गाइस, हम अपनी गाड़ी पर रात को पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़बारी के कारण बहुत ज़्यादा स्नो रोड पर जम गई, जिससे क्या हो रहा था, गाड़ियाँ जितनी भी थी वहाँ पे सब फिसल रही थी और नीचे जाने का ख़तरा ज़्यादा था। कोई भी अपनी गाड़ी ले जाने के लिए तैयार नहीं था, सब एक वे में आराम से खड़े हो गए थे। हम लोगों ने भी वहाँ पे 1-1.5 घंटे तक वेट किया और देखा कि कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो हमने अपनी गाड़ी वहीं साइड में पार्क करके हम पैदल पैदल नीचे निकल गए। अब नेक्स्ट डे है, सुबह हो गई है, तो हम अपनी गाड़ी लेने जा रहे हैं वहाँ पे। गाइस अगर देखो आप बर्फ़ में आओ तो अपने ग्रिप वाले शूज़ लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे फिसलन है। जब बर्फ़ पड़ती है तो सड़क पे फिसलन हो जाती है, और गाड़ियाँ तो बहुत फिसल रही हैं। अभी गाड़ियाँ देखो, सब लोग यहाँ पे लगा के चले गए हैं अपनी, कोई कहीं नहीं गया, सब अपनी गाड़ी यहीं पे लगा के चले गए, क्योंकि गाड़ी के टायर फिसल रहे थे और बहुत फिसलन है यहाँ पे। बहुत तेज हुई। स्नोफॉल में क्या होता है कि सड़क पे आइस जम जाती है तो गाड़ी फिसलती है। तो आप आओ, पूरी तैयारी के साथ आना, गाड़ी के टायर के लिए चैन लेकर आए बर्फ़ वाली जगह पे, ताकि गाड़ी स्लिप ना करे, वरना टायर बहुत स्लिप करते हैं। ये गाड़ी आप देखिए सामने खड़ी है, ये भी दिल्ली से आई है, और एक ये गाड़ी है हरियाणा नंबर थी, इसने बचने के लिए सीधी मतलब पहाड़ की तरफ मोड़ दी होगी, जिससे ठुक गई है। और नेक्स्ट जो डिज़ायर गाड़ी है जो बैरिकेड के साइड खड़ी है, क्रैश बैरियर ने इसको रोक दिया है, वरना एक गाड़ी सीधी नीचे जाती। तो इतना रिस्की हो जाता है आप ऊपर जब आते हैं बर्फ़ में, आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। यही मेन कारण था, हमने गाड़ी अपनी ऊपर छोड़ दी और हम पैदल चले गए थे रात को, क्योंकि रात को कुछ दिख नहीं रहा था। और अब आप देख सकते हैं कैसे टायर घूम रहा है, मतलब आगे बढ़ ही नहीं रही गाड़ी, देखो बर्फ़ में कैसे फिसल रहा है टायर। ये देखकर बड़ा अंदर से डर लग रहा था रात को, इसलिए हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पे रात को छोड़ के चले गए थे। रोड डिपार्टमेंट के लोगों को भी रात को कॉल किया था, लेकिन रात में कोई मदद नहीं आई। अब सुबह हुई है तो ये लोग नमक लेकर आए हैं और जेसीबी आई है, और जो पॉइंट था जो फिसल रही थी जहाँ पे गाड़ियाँ, वहाँ पे इन लोगों ने नमक डाला। नमक से क्या होता है कि बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है। उन्होंने बोला कि 20 मिनट का वेट करो और देखना, फिर आप आराम से गाड़ियाँ चली जाएंगी। और वाकई में ऐसे हुआ, उन्होंने नमक डाला, 20 मिनट तक वेट किया, उसके बाद गाड़ियाँ ग्रिप पकड़ी और ईज़िली नीचे उतर गई। गाइस ये था हमारा सफ़र का एक्सपीरियंस, हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम घर जा रहे हैं। हमने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी सीखने को मिला, काफ़ी सब कुछ मतलब जानकारी इकट्ठा की हमने। आप जब ऐसी जगह पे आते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है कि हमें क्या क्या चीज़ अपने साथ कैरी करनी चाहिए, क्या क्या हमने की सेफ्टी रखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ होती हैं जो हम लोगों को पता नहीं होती, हम सिर्फ ऐसे ही निकल जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन जब वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ का, तो जब जाके वहाँ पे पता चलता है कि हमें इस चीज़ की नीड होती है। तो आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और आपके मन में कोई सवाल हो इस चीज़ को पूछने के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे सारे का जवाब देंगे। हमारे साथ आए ग्रुप मेंबर के में निशांत का बर्थडे था,
तो हमने हरिद्वार के पास उसका बर्थडे रोड पर सेलिब्रेट किया और फिर हम अपने घर आ गए। Empty streets, but I kept searching for your traces.